नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले संभल में मौजूद हूं और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां पे दुकानें हुआ करती थी और इसके ऊपर ठीक यहां पर छज्जा हुआ करता था और यहां पर दुकानें जो हैं वो किस तरीके से बनाई गई थी ये आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। लगभग 40 से 45 साल पहले से यहाँ पर किस तरीके से अवैध रूप से दुकानें बनाई गई और उसके बाद जब सरकारी पीला पंजा ये बुलडोज़र चला तो अब सरकार की जो ज़मीन है जिस पर दुकानें बनाई हुई थी, सड़क में ये ज़मीन आ रही थी, तो यहाँ पर किस तरीके से दुकानें जो हैं वो हटा दी गई हैं बुलडोज़र द्वारा। ये तस्वीर आप देखिए, ठीक इसी जगह पर दुकानें हुआ करती थी। यहाँ पे दुकानें बनाई हुई थी 10 से 12 दुकानें, लेकिन ये सरकारी ज़मीन जिसको घेर कर अवैध रूप से यहाँ पर दुकानें बनाई हुई थी, अब यहाँ पर पूरी तरीके से ज़मीन सपाचट है। यानी कि ये तस्वीर देखिए, इस तरीके से यहाँ दुकान टूटने के बाद मलबा भी यहाँ से जो है वो प्रशासन द्वारा किस तरीके से हटाया जा रहा है, इन तस्वीरों में आप ज़रा देख सकते हैं। और मैं कहूँगा कैमरामैन को ये पूरा चौराहा दिखाएं। ये एक चौराहा है, तिराहा है जो बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन सरकारी ज़मीन पर लोगों ने कब्जा करके दुकानें बनाई हुई थी। तो यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये पूरी जगह जो आप देख रहे हैं ये सरकारी ज़मीन है और अब प्रशासन का और अधिकारियों का ये एक रोड मैप है कि इस चौराहे को, बिज़ी रूट को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जाए। ये जो चौराहा है यहाँ से बहुत जाम लगता है, इसको जाम मुक्त कराया जाए। तो एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है कि जो सरकारी ज़मीन है, ये सड़क की जो लैंड है, सड़क की जो ज़मीन है, इस जगह से यहाँ से ऐसे एक रास्ता बनाया जाएगा जिससे कि सरकारी ज़मीन जो घेरी हुई थी वो भी अब इस्तेमाल में आएगी और जो यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही थी उसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये जहाँ पर लोग खड़े हैं ये इस वक्त दुकान के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर दुकान हुआ करती थी और ये भाई साहब जो हैं, आप भाई साहब आप जहाँ खड़े हैं दुकान हुआ करती हाँ, दुकान हुआ करती है। चाय की दुकान थी यहाँ पे, आगे दुकान थी फल की दुकान थी यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ दिक्कत आती थी, एनी टाइम दिक्कत आती थी। क्या दिक्कत आती थी? आने जाने में आती थी, आगे बाइक खड़ी कर दी, हटाओ यहाँ से, वो करो ऐसे बोलते थे। हाँ, ऐसे होता था। तो ये दुकानें कैसे हट गई? दुकानें ये काम बढ़िया हुआ है, ये काम तो सरकारी, ये काम अच्छा हुआ है, ये काम बढ़िया हुआ ये काम। सरकारी जगह थी, हट गई, क्या दिक्कत है इसका? ये होता है सोल्यूशन। सरकार की ज़मीन? हाँ जी, तो सरकार ने अपनी ज़मीन खाली करा ली तो अब वो सबको दिख रही है, वो मेरे को क्या दिख रही है अकेले को? हाँ, फिर वो सबको दिख रही है। अच्छा, हाँ जी, यही चला था क्या यहाँ पे पीला पंजा? हाँ यही चला था। हाँ जी, यही चला था। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम नंद किशोर है। नंद किशोर। नंद किशोर। तो आप जहाँ खड़े हैं दुकान थी? हाँ, दुकान ही। चाय की दुकान थी यहाँ पे। चाय की दुकान है। बहुत बड़ा काम हो रहा है जी, बहुत बड़ा काम हो रहा है साहब। बढ़िया काम हो रहा है कि क्या? आपको कैसे लगा? काम बड़ा काम लग रहा है, ये तोड़ फोड़ का। जगह भी पूरी हो गई। तो ये सरकारी जगह थी क्या? हाँ जी, हाँ जी। आप तो भाग रहे हो, वैसे आपकी थी क्या यहाँ पे दुकान? ना, मेरी राय भैया कोई नहीं। तुम तो ऐसे भाग रहे हो, चोर भागता। जहाँ आ रहा हूँ मैंने सौदा लेने पे खड़ा हूँ। सौदा लेके जा रहा हूँ भैया। सौदा लेके जा रहे हो? यानी कि ये तस्वीर देखिए आप, देखिए दोबारा शुरू हो गया भाई साहब। ये जो पीला पंजा है, ये बुलडोज़र जो है, ये कब्जा मुक्त कराने के लिए एक रामबाण इलाज है। आप बताइए, देखिए बुलडोज़र जो है पूरी तरीके से अब यहाँ पर खाली कराने के बाद भी यहाँ पर जो है अब सफाई करता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे भैया? काम चल रहा है, काम चल रहा है। काम चल रहा है। भाग क्यों रहे हो? वहाँ बुलडोज़र के पास भागोगे क्या? ना जा, खड़े हो जाओ। मैं नया हूँ, मैं तो तो क्या देखने आए थे? देख रहा हूँ काम चल रहा है बुलडोज़र का। चल लिया बुलडोज़र का, चला काम चल लिया है तो चलने दो फिर। आप बताओ क्या था यहाँ पे? यहाँ का नहीं हूँ भाई। तो यहाँ था क्या? हमें क्या पता, मंदिर था और दुकानें थी। अच्छा, तुम कहाँ से आए हो? रहोली। तुम्हें भी जानकारी नहीं है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अब दुकानें हटाने के बाद, सरकारी ज़मीन पर कब्जा मुक्त होने के बाद अब यहाँ पर सफाई भी की जा रही है।
यानी कि सरकारी ज़मीन जो है उसको पहले कब्जा मुक्त किया जाता है और अब उसके बाद भाई साहब क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या था? यहाँ पे भैया दुकानें थी। दुकानें थी तो बुलडोजर कैसे चल गया? बिल्डोजर बढ़िया चला, ये चला था, ये इन्होंने जबरिया कब्जा कर रखा था। हम पे किराया भी लेते, हम ठेली लगाया करते यहाँ पे चाय का खोखा था हमारा। तुम्हारी थी यहाँ चाय की दुकान? हाँ, चाय की दुकान थी। तुम्हारी चाय की दुकान थी यहाँ? ये खोके मतलब हमारा खोखा था, उसका किराया निकलते भरपूर। दुकान भी थी। अच्छा, तो यार तुम्हारी दुकान में तो बुलडोजर चल गया? नहीं, हम तो पटरी पे लगा रहे थे ना। अच्छा, पटरी पे चाय का खोखा था। कितने रुपए किराया लेते थे तुमसे? ये ऐसे ही ले गए थे 5,000 रुपये के लमसम। तुम पटरी पे बैठते थे लेकिन ये फिर भी तुमसे किराया लेते थे। तो ये पता था तुम्हें कि इनकी दुकान की सरकारी जमीन पर कब्जा? हमें नहीं पता था। अच्छा, अब ये पता लग गया कि सरकारी जमीन पर कब्जा था? आप पता चला है सरकारी दुकान है ये। वो तो आगे देख रहा है, ये क्या देख रहा है आगे? तो अब आपको ये पता लग गया कि ये तो सारा गड़बड़ झाला चल रहा था। हाँ, गड़बड़ जाला था। ये तो बिल्कुल सरासर बेईमानी थी। लेकिन बुलडोजर ने और योगी जी ने तो बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया है ये। योगी जी ने भेज दिया बुलडोजर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे किराया लेते हैं, सबसे किराया। ये भैया भी ठेला लगाया करते हैं यहाँ पे आम का। आप लोग यहाँ ठेली रेडी लगाते थे? लगा देते हम फल फ्रूट की, उनसे भी किराया देते थे। ये सरकारी दुकानें थी यहाँ पर? दुकान थी, हम ठेले है यहाँ खड़ा कर लेते थे, तो अब किराया लेते थे। 100 रुपये? नहीं, 5,000 महीना। 5,000 रुपये महीना। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ और ये गरीब आदमी है जो कह रहे हैं ना कि साहब गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है, गरीब आदमी की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, गरीब आदमी के उस पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन एक गरीब आदमी की बात आपको सुनवा रहा हूँ कि ये बुलडोजर ठीक है या गलत है, ये बताइए। बुलडोजर सही चल रहा है, ये सही चल रहा है। हम फुटपाथ पर दुकान लगाए थे तो हमसे किराया ले जाता था। यानी दुकान यहाँ लगाई हम रोड पे, इसका भी किराया था। दुकान के आगे तुम्हारी दुकान है, उसके आगे हम दुकान लगा ली, उसका भी किराया था। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं योगी जी परेशान कर रहे हैं गरीब आदमी। बढ़िया बढ़िया चल रहा है, बढ़िया कर रहे हैं योगी जी, बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई साहब। हम किराया देते, इससे हम किराया भी ले लेंगे तो बढ़िया। किराया पे दुकान ले लेंगे, किराया ले लेंगे तो बढ़िया। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे जो सरकारी जमीन पे लोग बैठे हुए हैं? हमें नहीं पता था, पता होती तो हमें, तो हम यहाँ लगाते हैं दुकान। अब जो होगा वो सही है, बढ़िया चल रहा है। चलिए पीछे हट जाइए, तस्वीर देखिए। बुलडोजर है वो बहुत तेजी में आ रहा है और ये बुलडोजर जो है ये बहुत हानिकारक है कब्जा करने वालों के लिए। आप बताइए, आपका क्या नाम है? नहीं, विश्वास नाम भाई साहब, हमारा कोई यहाँ कोई कब्जा नहीं था। अच्छा, ये होली चौक था और होली चौक है और रहेगा। यहाँ अब भी होली जलती है और अरे यहाँ दुकानें थी वो हट गई, इसके बारे में बताओ। ये तो अच्छा काम हुआ। अच्छा, हाँ तो यहाँ थी दुकानें? हाँ, दुकानें थी यहाँ। तो ये सरकारी अवैध थी दुकानें सारी? मैं इतनी जानकारी दी, ये था, ये सरकारी चौक था, खाली होली चौक। सरकारी चौक था? हाँ, पूरा होली चौक था ये। इस पे कब्जा हो गया? हाँ, और धीरे धीरे कब्जा हुआ तो अब दुकान भी हट गई। तो अच्छी बात है सर। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं योगी जी परेशान कर रहे हैं। नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए ये तस्वीर देखिए, बुलडोजर जो हटने के बाद अब यहाँ से मलबा भी हटाया जा रहा है। धीरे धीरे कैमरामैन को कहूँगा आएँ, हम अब वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जहाँ बिना भेदभाव के बुलडोजर से कार्रवाई होती है। आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरीके से बिना भेदभाव के बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। आप ये तस्वीरों को देख ही रहे हैं, पूरा जो चौराहा है अब ये खाली हो चुका है। भाई साहब थोड़ा आराम से, कैमरामैन शिवम यादव जी पीछे देखेंगे और आइए सड़क के अब उस पार चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर से जो कार्रवाई हुई है। उसके बाद ये तस्वीर भी आप लोग ज़रा देख लीजिए कि जहाँ एक बड़ी मशीन सड़क बनाने वाली खड़ी है वहाँ पर क्या हुआ करता था और अब वो बड़ी मशीन आखिरकार यहाँ किस लिए आई है और यहाँ पर किस तरीके से जो कार्य है वो हो रहे हैं, चल रहे हैं। यहाँ पे लोकल लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप यहीं लगाते हो दुकान हर बार? ये लगाते हैं। अच्छा, ये लगाते हैं, यहीं लगाते हो? अम्बा भैया, क्या था पीछे? मंदिर। अच्छा, अब मंदिर हटा दिया? हाँ है? हाँ, अच्छा, मंदिर हटा दिया। आप बताइए बाबूजी, यहाँ क्या था? मंदिर, अच्छा, मंदिर हटा दिया। तो सड़क के बीच में मंदिर आ रहा था, इसलिए मंदिर को हटा दिया भाई। हाँ, किसी तरीके का भेदभाव हो रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए संभल में तो मस्जिदों पर ही कार्रवाई हो रही है, टारगेट किया जा रहा है मुस्लिमों को। अरे भाई हवाएं में। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, इनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन तमाम लोग हैं, ये तस्वीर आप देखिए, इधर बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? चलिए कोई बात नहीं। हालांकि यहाँ के लोग जो हैं वो बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था और अब मंदिर हटने के बाद यानी कि यहाँ पर बिना भेदभाव के जो है वो एक सेकंड आप रुकिए ज़रा,
आप भी नहीं बोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं। हालांकि बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बोले ना बोले, सरकार जो है वो अपनी कब्जा मुक्त अपनी चीज़ों को कराएगी। अपनी जो भी ज़मीन है उस पर यदि कोई कब्जा करेगा तो उसको गवर्नमेंट खाली कराएगी। सरकारी लैंड पर अगर किसी तरीके का कब्जा रहेगा तो उस पर बुलडोज़र चलेगा ही चलेगा। लेकिन दो बात आपको बता दूं, पहली बात यह है कि संभल में ये कहा जाता है कि साहब देखिए यहाँ पर मस्जिदों पे कब्जा मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ठीक पीछे जहाँ पर आप बड़ी मशीन देख रहे हैं, ये हाईवे सड़क चौड़ी होती आ रही है और ठीक इस पीपल के नीचे मंदिर हुआ करता था, लेकिन मंदिर को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। मंदिर ही था वैसे? हाँ जी, मंदिर था मंदिर था। तो ऐसा तो नहीं है कि मंदिर और मस्जिद में कोई भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं है साहब, सामान तो चल जाएगा। तो मंदिर भी टूट रहा है, मस्जिद टूट रही है, दोनों टूट रहे हैं साहब। यानी जो सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है या जो अलग अलग तरीके से है उसको या तो हटाया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्ट किया जा रहा था, मंदिर सामने शिफ्ट कर दिया। यानी सरकारी ज़मीन पर नहीं रहेगा? नहीं जी, सड़क के बीच में नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए संभल में तो एक तरफा कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो यहाँ तो केवल मंदिर ही टूटा है साहब, यहाँ तो मस्जिद का कोई मतलब ना, मंदिर हटाया, यहाँ तो मंदिर शिफ्ट कराया शासन ने, और बढ़िया बात है। हाँ जी, जो सरकारी ज़मीन से कब्जा मुक्त कराने की जो प्रक्रिया चल रही है साहब, शासन की जगह है, शासन खाली करा दिया है। शासन की जगह शासन खाली करा दिया अपनी। शासन की ज़मीन खाली करा? हाँ जी। इससे कोई नाराज़गी आप लोग? ना, हमें कोई नाराज़गी ना था, किसी को नाराज़गी ना था, किसी की नाराज़गी कोई ना। यानी काफ़ी ज़मीनें ऐसी है संभल बहजोई में जो गवर्नमेंट की थी, सरकारी थी और कई वर्षों से कब्जा था, लेकिन अब डीएम साहब और एसएसपी हटवा रहे हैं साहब, हटवा रहे हैं डीएम साहब। अब शुरुआत हुई है बहजोई में, तो ये कदम आपको ठीक लगा? बढ़िया है साहब, बढ़िया है साहब, सरकारी खाली हो रही, बढ़िया बात है। सरकारी ज़मीन खाली हो रही है, उसको लेकर यहाँ की जनता भी क्या बोल रही है, और तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि सरकारी लैंड पर अगर कोई कब्जा करेगा तो उसको किस तरीके से अब जो कब्जाधारी हैं उनकी जो ज़मीनें हैं, जिस ज़मीन पर वो कब्जा करके बैठे थे और वो गवर्नमेंट की थी, तो अब पूरी तरीके से सरकारी ज़मीन जो है वो कब्जा मुक्त कराई जा रही है। और कब्जा मुक्त के साथ साथ यदि कहीं मस्जिद है या फिर कहीं मंदिर है तो उसको भी बहुत तरीके से शिफ्ट किया जा रहा है। अगर उसके लिए कहीं जगह है तो उसको पहले अल्टीमेटम उनको दिया जाता है कि आप अपनी मस्जिद हो या मंदिर हो उसको जगह बनाकर यहाँ से हटा लें, अन्यथा उस जगह को भी फिर प्रशासन जो है वो अपने तरीके से खाली करा रहा है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, बहजोई, उत्तर प्रदेश।